एक बादशाह था, वो गया हजरत ख्वाजा खिदर के बारगाह में। तो उधर गया तो वहाँ पर कोई सभा हुई थी। तो वहाँ पर बोला कि भाई मुझे हजरत ख्वाजा खिदर की ज़ियारत करा दो। तो बहुत सारे लोग थे, तो कोई नहीं बोला। तो उसमें से एक कोई गरीब शख्स था, तो उसने बोला कि हजरत ख्वाजा खिदर की हम ज़ियारत करा देंगे, लेकिन हमको एक समुंदर के किनारे पर जाना होगा, वहाँ पर चिल्ला करेंगे और चिल्ला निकाल के 6 महीने बाद हम ज़ियारत कराएं। तो उसने बोला कि ठीक है, आप चिल्ला निकालो और उसके बाद मुझे ज़ियारत करा दो। तो कहे चिल्ला तो हम निकालेंगे, मुझे वक्त लगेगा 6 महीने का, लेकिन हम बिल्कुल गरीब है। तो बादशाह साहब को बोला कि भाई आपको मुझे घर खर्चा उठाना होगा। तो बादशाह ने हुक्म दिया कि भाई घर खर्चा हम उठाएंगे और आप जाके चिल्ला निकालो। तो ठीक है। तो बादशाह ने खर्चा देना स्टार्ट कर दिया और उसने 6 महीना तक चिल्ला निकाला। उसके बाद में ना सिपाहियों को भेजा, बादशाह का जाओ उनको पकड़ के ले आओ कि भाई चिल्ला हो गया कि नहीं होगा। तो उनको पकड़ के ले आया बादशाह के वहाँ। तो बादशाह के वहाँ ले आके उसको बोला कि भाई अब 6 महीना तो हो गया। तो उसने बोला कि भाई 6 महीना तो हो गया, लेकिन हमारा कोई चिल्ला में थोड़ा चूक रह गया, तो इसकी वजह से अब तो मैं ज़ियारत नहीं करूँगा, लेकिन मुझे 6 महीने का और वक्त चाहिए। तो बादशाह ने बोला ठीक है, 6 महीने का और वक्त ले लो। तो फिर से गया, 6 महीना होने के बाद फिर से उनको बुलाया बादशाह के पास। तो बादशाह ने फिर से हुक्म दिया कि अब तो मुझे हजरत ख्वाजा खिदर की ज़ियारत करा दो। तो उसने बोला कि भाई हजरत ख्वाजा खिदर वो शख्स है और हम तो गरीब है, हम कैसे ज़ियारत करा सकते। तो आपने बोला था हम चिल्ला निकाल के, तो हमने बोला था झूठ, हम तो क्या गरीब है, हमारे पास खाना वाना नहीं था, तो इसलिए हम तो बोला था झूठ। तो आप 6 और 6 12 महीने तक झूठ बोला। तो हाँ हमने झूठ बोला। तो उसके पास कोई एक फ़कीर बैठा था और इनके 3 सिपाही था बादशाह का। तो सिपाहियों को बोला बादशाह कि भाई इस गरीब को क्या सज़ा होनी चाहिए इस झूठ बोलने की। तो एक शख्स बोला कि भाई इनको सज़ा सिर्फ इनकी मौत होनी चाहिए और तलवार से गर्दन उड़ाई जाए, क्योंकि ये है गर्दन उड़ाने लायक और बादशाह से झूठ बोला, तो ये शख्स इनकी गर्दन उड़ाई जाए। तो पूछा दूसरे से, तो फ़कीर को उनको पूछा कि भाई क्या ठीक है। तो फ़कीर बोला कि बिल्कुल सही है, क्योंकि झूठ की तो ये सज़ा होनी चाहिए। तो बोला अपने दूसरे सिपाही को, तो भाई दूसरे सिपाही से पूछा कि बोलो इसकी क्या सज़ा होनी चाहिए। तो दूसरा बोला कि इनको तो क्या है कि सीधा कोई कुत्ता दे के और उनके आगे फेंक दो, लेकिन इनको निचोड़ निचोड़ के खाए, तो इनको मालूम हुआ कि भाई झूठ बोलना क्या होता है। और तलवार से तो एकदम मर जाएगा, बाकी कुत्ता धीरे धीरे से मारेगा, तब इनको दर्द होगा। तो ये सज़ा देनी चाहिए, क्योंकि बादशाह के आगे झूठ बोला। तो पूछा उस फ़कीर को, तो उसने बोला कि भाई ठीक है ठीक है। तो कहाँ, तो तीसरा सिपाही था, उससे बादशाह पूछा कि भाई बोलो आप इसको क्या सज़ा होनी चाहिए, झूठ बोला इनकी। तो कि मुझे तो ये लगता है कि गरीब है और इनको माफ़ कर दो, लेकिन ये क्या है कि इनका बच्चा है वो भूख मर जाएगा, और इतने झूठ में से आपको तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। झूठ में क्या फ़र्क पड़ेगा, झूठ बोला तो ये तो भूखा था और इनका बच्चा भूख मरता, मजबूरी के लिए झूठ बोला। तो मुझे ये लगता है कि इनको
माफ़ कर दिया जाए। तो पूछा उस फ़कीर से, तो बोला कि ये बात सही है। तो अब बादशाह बोला कि भाई, फ़कीर को बोला कि ये तीनों की बातें आप सही बता रहे, तो इसका मतलब क्या है, सही तीनों की बातें कैसे बता रहे? तो क्या हम ऐसे बताते हैं कि पहला बोला था तलवार से इनका गर्दन उड़ाया जाए। तो ये क्या है कि पहले इनका खानदानी है कासाई, जो ये आपका खानदानी दिखाना चाहता था। तो बेवकूफ़ बादशाह को बोला, आप है जो कासाई को आपने नौकर रखा है, इनका तो खानदानी कासाई है, बाकी ये आपके खानदान की पहचान कर दी। तो बोला ठीक है। दूसरे को बोला तो कि ये दूसरा कुत्ता बना, तो कि इनका बाप पहले कोई एक नौकर था जो क्या कुत्तों को शिकार उकार खिलाता था और कुत्तों की खिदमत करता था, कोई स्नान कराना या कुत्तों को ले जाके कोई खिलाना। तो ये आपका खानदानी रूप दिखाया है इसने, वह कुत्तों के आगे लाखना। तो के राजा बोला तो ठीक है। तो तीसरा ये है सैयद, जो सैयद बारगाह में हसन हुसैन का वो सैयद था, जो उसका पूरा खानदान कुर्बान हो गया, लेकिन बदलो लेने का कभी सोचा नहीं था। तो ये है सैयद, तो इसलिए इसने बोला कि माफ़ कर दिया जाए। तो बादशाह पहले से किसी को जाति बारे में पूछा ही नहीं था, उस टाइम इनको मालूम हुआ। तो फ़कीर को बोला कि आप, तो कि हम हैं हजरत ख्वाजा खिदर, वो हम ही हैं। तो ये आपको इसलिए हम सही इसलिए बोल रहे थे क्योंकि उनका खानदानी काम है, तो वो बताएगा, उनका रूप है। तो ये थी बादशाह और हजरत ख्वाजा खिदर के बारे में बात। तो ये भाई वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे शेयर भी करें। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।